हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज़। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये कविता जी की है। चलिए कहानी मैं आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाना स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम कविता है। मैं इंदौर शहर की रहने वाली हूँ। मैं एक इंडिपेंडेंट मदर हूँ। मेरे पति इंडियन आर्मी में एक ऑफिसर थे। साल 2018 में एक लड़ाई के दौरान वो शहीद हो गए। मेरा एक बेटा है जिसका नाम रोहन है। वो मेरे पति की आखिरी निशानी है। मेरे घर में मैं, मेरा बेटा और सास ससुर हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं। मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे बेटी की तरह ही मानते हैं। मैं बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी होशियार थी। मैंने बीएससी और एमएससी मैथमेटिक्स से किया है, जिस कारण मुझे घर से थोड़ी ही दूरी पर एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग की जॉब मिल गई थी। मैं 11th-12th के बच्चों को मैथ्स पढ़ाती हूँ। ये जो घटना है 2020 की है। ये वो साल था जिसे कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी चाहकर भी कभी नहीं भुला सकता था। जानवर सड़कों पर आज़ाद घूमते थे और इंसान बेचारा अपने घर के अंदर पिंजड़े में अपने आप को कैद समझता था। सभी स्कूल पूरी तरह से बंद थे। क्लासेस और एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन थे। एक बच्चे का ऑनलाइन डाउट क्लियर करते समय एक ऐसी घटना घटी जिसने ज़िंदगी भर के लिए मेरे दिल में एक ऐसा डर भर दिया जो भुलाया नहीं जा सकता। उस रात मैं खाना खाकर लेटी हुई थी। नींद नहीं आ रही थी। सोचा थोड़ी देर फ़ोन ही चला लेती हूँ। फ़ोन चलाते चलाते करीब कब रात के 12:30 बज गए थे पता ही नहीं चला। सभी लोग सो चुके थे। मेरी सास और ससुर जी अपने कमरे में सो रहे थे। मैं और मेरा बेटा हम दोनों दूसरे कमरे में सो रहे थे। अचानक मुझे मेरे एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि मैम, मुझसे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? दरअसल जिस स्टूडेंट का मैसेज आया था उसका नाम पंकज था। वो बहुत ही पढ़ाकू किस्म का बच्चा था। हर क्लास में एक ना एक ऐसा बच्चा ज़रूर होता है। मैंने कहा ठीक है, और मैंने अपना लैपटॉप चालू करके उसको पढ़ाने लगी। हम दोनों ने अपना वेबकैम चालू किया और दोनों ही एक दूसरे का फेस देख पा रहे थे। मैं जिस तरफ बैठी थी मेरे ठीक पीछे एक शीशे का दरवाज़ा था जो कि बालकनी में जाने के लिए था। अभी उसको पढ़ाते हुए 15 मिनट ही हुए थे कि अचानक उसने मुझसे पूछा कि मैम, आपके रूम में कोई और भी है क्या? मैंने कहा हाँ, मेरा बेटा सो रहा है। उसने कहा कोई आपके पीछे दरवाजे में से अंदर झांक रहा है। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी वहां पर नहीं था। मैंने पंकज से कहा बेटा मजाक मत करो, पढ़ाई कर लो। 5 मिनट बाद उसने फिर मुझसे कहा कि मैम, आपके पीछे खिड़की में से कोई अंदर झांक रहा है। मैंने दोबारा से पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। इस बार मुझे गुस्सा आ गया और मैंने गुस्से में उससे कहा कि क्या तुम्हें सिर्फ मस्ती मजाक ही करना है या फिर पढ़ाई भी करनी है? करीब 10 मिनट बाद उसने मुझे अपने लैपटॉप की स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट भेजा, जिसे देखकर मानो मेरे चेहरे का रंग पीला पड़ गया और कलेजा मानो मेरे मुंह में आ गया। मैंने जब स्क्रीनशॉट को जूम करके देखा तो पाया कि मेरे पीछे जो बालकनी वाला दरवाज़ा था उसके पीछे एक बहुत ही डरावनी शक्ल का एक आदमी अंदर झांक रहा था। उसका चेहरा नॉर्मल लोगों से काफ़ी बड़ा था। पूरा चेहरा इस कदर बिगड़ा हुआ था कि मानो उसके चेहरे पर किसी ने तेजाब फेंक दिया हो। दांतों से खून नीचे गिरता साफ दिखाई दे रहा था। मेरी हालत ऐसे हो गई कि मानो शरीर को पैरालिसिस हो गया हो। बैठी बैठी मानो जम सी गई थी। मैं ये सोचकर हैरान थी कि मेरा रूम सेकंड फ्लोर पर है।
आखिर ये भयानक सा दिखने वाला आदमी कौन है? मानो मैं पूरी रात सो नहीं पाई। मुझे अपने साथ साथ अपने बेटे की भी फिक्र थी। पूरी रात मैंने उस दरवाजे को देखते हुए बिता दी। अगले दिन मैंने जब पंडित जी को घर लेकर जा रही थी तो उन्होंने घर को देखते ही बता दिया कि बेटी, तेरे घर पर एक आत्मा का साया है। उन्होंने अपने थैले में से कुछ राख जैसा निकाला और मंत्र पढ़कर मेरे ऊपर फूंक दिया और कहा कि बेटी, ये एक पवित्र राख है जो तुझे बुरी आत्माओं से बचाएगी। फिर मैं उन पंडित जी को उस बालकनी में लेकर गई जहां पर पिछली रात वो डरावनी सी शक्ल वाला आदमी खड़ा था। दरअसल मेरे घर के पीछे एक पीपल का पेड़ था जिसकी एक शाखा मेरी बालकनी के ऊपर आती थी। पंडित जी ने बताया कि वो शैतानी आत्मा इसी पीपल के पेड़ पर रहती है। तुम घबराओ नहीं, मेरे पास तुम्हें और तुम्हारे पूरे घर को सुरक्षित रखने के लिए एक उपाय है। उन्होंने मेरे घर के चारों तरफ दीवारों पर कुछ कील गाड़ दी और कहा कि भूल कर भी दरवाजे में से एक भी कील ना निकले। उस दिन के बाद आज तक कोई भी नेगेटिव चीज़ या कोई आत्मा नहीं दिखाई दी। तो दोस्तों, ये थी कहानी कविता जी की। आशा करता हूँ आपको उनकी कहानी पसंद आई होगी। आपको अगर कहानियाँ पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही डरावनी कहानियाँ और ला सकूँ। थैंक यू दोस्तों।